हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स। मतलब ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ किया जाते हैं, हम किस तरीके से ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब ग्राफ अगर एक्स स्क्वायर का एक्स एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन होते हैं हमारे दो टाइप के, अलजेब्राइक फंक्शन और दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो अलजेब्राइक फंक्शन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? अलजेब्राइक फंक्शन हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन भी अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारे कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोस, टेन, लाइक दैट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा e⁻x, लॉगरिथमिक फंक्शन, ज्योमेट्रिकल कर्व्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। तो बात आती है कि पीसवाइज फंक्शन हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? पीसवाइज फंक्शन जो हमारा होता है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब हम एक एक करके कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे ग्राफ्स को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से कि ये ग्राफ कैसे है, हमने इसको ड्रॉ किया तो किस तरीके से ड्रॉ किया, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, आपको जो ग्राफ्स हैं वो एकदम इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला ग्राफ आता है वो आता है एक्स का। तो एक्स का ग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम एक्स का ग्राफ एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो हमारा एक्स का ग्राफ जो होता है ये ग्राफ होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ये हमारा ग्राफ किसका है? वाई इज इक्वल्स टू एक्स का। अब ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये ही क्यों है? सपोज कीजिए हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तभी एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स होगा। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू 1 है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, वाई इज इक्वल्स टू 2 है। तो ये पॉइंट हमारे किस तरीके से डिनोट होंगे? सपोज कीजिए 1 है, ये 2 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है। तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है? 1, 2 पे हमें क्या मिल रहा है? 2, और 3 पे हमें क्या मिलेगा? 3, और 0 पे हमें क्या मिल रहा है? 0। तो इस तरीके से ये अब इनके बीच में और भी नंबर्स हैं सारे, तो वो हमें कहाँ मिलते चले जाएंगे? इस तरीके से हमें ये नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा? ये हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स में। तो नेगेटिव नंबर्स में भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा y इक्वल्स टू एक्स हमारा ग्राफ है। अब वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमारा दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जब -1, -2 इस तरीके से ये, और इनके बीच के नंबर्स भी सारे इक्वल होते चले जाएंगे। तो ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ इसलिए होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये ही क्यों होता है। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। अब ये ही y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्यों होता है? अब जैसे कि एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब हम इसके अंदर में कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा कौन सा आउटपुट आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमारा पॉजिटिव आउटपुट आएगा। यहाँ से हम कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो होगा क्या? सपोज कीजिए कि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं -1 और 1। जब हम x में ये वैल्यू पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलने वाला है? जब हम x में इधर वैल्यू पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलने वाला है? x इक्वल्स टू दिस। तो y इक्वल्स टू हमारा इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 1। मतलब हमें -1 पे भी 1 वैल्यू मिल रही है और 1 पे भी 1 वैल्यू मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव के लिए हो या पॉजिटिव के लिए हो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला पार्ट में कोई भी, नीचे वाले पार्ट में कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए अपर पार्ट ही। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं -1 पे और 1 पे। सपोज कीजिए 1 है, ये क्या है? -1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि -1 और 1 पे सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, और 0 पे हमेशा 0 मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं -2 और 2 पे। -2 पे कितनी मिल जाएगी? 4। 2 पे भी कितनी मिल जाएगी? 4। ये 2, ये -2। तो ये हमारा इस तरीके से इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता चला जाएगा। मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए
सेम हमको वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होता है। आपको समझ में आ गया होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही क्यों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की। हम एक और इसमें ऐड कर लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ओके। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमारा ये होता है। अब यही हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्यों होता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में हम जब नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओब्वियसली स्क्वायर होता है तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूब है तो अगर हम नेगेटिव वैल्यू इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब हम इधर पॉजिटिव वैल्यू इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव ग्राफ आएगा और हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आउटपुट आएगा, इसलिए हमारा ग्राफ इधर भी आएगा। अब ये ऐसा ही क्यों आया, ये ऐसा क्यों नहीं आया, वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास x इक्वल्स टू -1 ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और -2 और 2 ये भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो y इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट्स आएंगे। तो हमने क्या किया, -1 के लिए -1 आ रहा है, तो ये हमारा -1, ये हमारा -1, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं 1 के लिए 1 आ रहा है, ये 1 है हमारा, तो ये 1 है, तो 1 के लिए हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं -2 के लिए -8 आ रहा है, ये -2 है, इसके लिए कितना आ रहा है, -8। अब ध्यान से देखिए ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने जैसे ही एक वैल्यू बढ़ाई 1 से सीधा 2 पे गए, -1 से -2 पे गए, तो वो ग्राफ हमारा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली -8 पे चला गया, तो हमारा -8 यहाँ पे कहीं होगा। तो -2 हम जैसे ही यहाँ पे ले जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या फिर और भी यहाँ पे अगर हम 8 यहाँ पे हमारा कुछ होगा, तो -2 हमारा यहाँ पे है, तो 8 हमारा यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्पीडली डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया। बात करते हैं 2 पे, तो 2 पे हमारा ग्राफ क्या है, 8, तो 8 भी यहाँ पे, तो ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है तो हमारा 8, इसलिए हमारा ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। तो आपको एक्स क्यूब का ग्राफ भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। x की पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जब x की पावर हमारे पास इवन हो, 2n क्या होता है हमारा, इवन होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास x की पावर इवन हो तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, तो हमको पता है कि जब x की पावर इवन होगी तो हमारे पास सारी वैल्यूज क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। जैसे अभी हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था, ठीक है। तब होगा क्या, ये हमारे पास किसका ग्राफ था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1 पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो x की पावर 4 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है, जब x की पावर 4 हम लेंगे, जब हमारा एक्स स्क्वायर था, जब हमने एक्स स्क्वायर की जगह 0 1 2 इनपुट लिया था और इधर -1 -2 ये इनपुट्स लिए थे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आए थे, एक्स स्क्वायर के लिए 4 1 0 1 4, ठीक है। अब बात करते हैं x की पावर 4 के लिए हमारे पास आउटपुट क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो x की पावर 4 के लिए हमारे पास इस वैल्यू में कितने आउटपुट आएगा, 16, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 16, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास 2 पे यहाँ पे 4 आ रहा था, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, x की पावर 4 में 2 पे हमारे पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 2 पे हमारा कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब ग्राफ इस तरीके से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पावर जैसे बढ़ती जाएगी इसकी, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये इनवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, हम इस वैल्यू के थ्रू इसको समझ सकते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा x की पावर 2n का ग्राफ कैसे बनता है। अब बात करते हैं x की पावर 2n प्लस 1 की, मतलब अगर हमारे पास x की पावर ओड हो, तो हमने अभी देखा था कि ओड का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ओड का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। अब हमने वहाँ पे वैल्यू जो ली थी, वहाँ पे सेम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2। अब हमने एक्स क्यूब के लिए क्या आया था हमारे पास आउटपुट इसका 8 -8 -1
0 1 एंड 8। अब बात कर लेते हैं हम x की पावर 5 की। सपोज ये एक्स क्यूब का ग्राफ था हमारे पास। अगर हम x की पावर 5 का ग्राफ ड्रॉ करें, -2 पे हमें -32 आउटपुट मिलने वाला है, 1 पे हमें 1 आउटपुट मिलने वाला है, इस पे हमें 0 आउटपुट मिलने वाला है और हमें इस पे 1 आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, ये -1 पे -1 मिलेगा, 0 पे 0, 1 पे 1 और हमें 2 पे कितना आउटपुट मिलने वाला है 32। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, हमारे पास ये एक्स क्यूब का ग्राफ था तो हमें यहाँ पे 2 पे कितना आउटपुट मिला था 8। ठीक है, ये सपोज कीजिए 8 है हमारे पास और ये हमारे पास -2 पे हमें कितना मिला था -8, राइट। -1 पे हमें कितना मिला था -1, ये 1 पे कितना मिला था 1। ठीक है, अब बात करते हैं 0 पे हमें 0 आउटपुट मिला था। अब यहाँ पे हमें x की पावर 5 के लिए क्या मिला है -1 0 1, ये 3 पॉइंट्स तो सेम रहेंगे एग्जैक्टली। अब बात करते हैं -2 के लिए, -2 के हमें कितना मिला था -32। दैट मीन्स ये ग्राफ इस तरीके से इनवर्ड की ओर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पीडली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे -32, -2 पे -32, हमारे -2 पे -8 आ रहा था। ठीक है, तो ये स्पीडली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो ये इनवर्ड की तरफ चला जाएगा। अब बात करते हैं 8 की, तो हमारे पास 2 पे कितना आया 32, तो यहाँ पे भी स्पीडली इनवर्ड की ओर चला जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे हमारे इसकी पावर बढ़ती जाएंगी तो ये भी इनवर्ड की तरफ चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ इनवर्ड जा रहा है तो यहाँ आउटवर्ड नहीं जाएगा, यहाँ इनवर्ड जा रहा है तो यहाँ से भी आके ये इनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जब x की पावर ओड हो, x की पावर इवन हो तो हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे आया? ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।